भागवत में लिखा है कि तब सुशीला ने पड़ोसी के घर पे जाकर थोड़े से भोजन ये जो कृष्ण के लिए एक पोटली में बांध दिया है। और जब भगवान कृष्ण के पास चल पड़े सुदामा और पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े लाए थे, वो चिवड़े मांगकर कपड़े में बांध दिए थे और वही चिवड़े लेकर सुदामा चल पड़े। रास्ते में सोचते जाते थे कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, मैं तो गरीब आदमी हूं और वे तो द्वारिका के राजा, मेरा और उनका मिलन कैसे होगा। और जब सुदामा द्वारिका में आए और द्वारिका को देखा तो सुदामा को लगा कि मैं और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, आज वो द्वारिका का राजा बन गया और मैं गरीब, कर्म की गति बहुत न्यारी है। सुदामा जब कृष्ण के महल के पास पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया। सुदामा ने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि आपको जो चाहिए वो दक्षिणा मांग लीजिए। सुदामा ने कहा कि मैं दक्षिणा लेने के लिए नहीं आया, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि भाई आप जैसे तो बहुत लोग सुबह से शाम तक आते ही रहते हैं, सबको कृष्ण नहीं मिलते। ये बड़े लोग तो उदार होते हैं, किंतु उसके आसपास के लोग होते हैं ना, वो मिलने नहीं देते हैं। एक बात बहुत याद रखना, बड़े लोग बहुत उदार होते हैं, उदारता के बिना वो बड़े हो ही नहीं सकते हैं, किंतु आसपास के लोग उनको मिलने नहीं देते। द्वारपालों ने ना बोली। सुदामा ने कहा कि भाई कृष्ण मेरे मित्र है, मुझे उनसे मिलना है। जब मित्र की बात आई तो द्वारपाल सब हंसने लगे। क्या एक गरीब, एक ही धोती, फटी टूटी धोती पहनी थी और एकदम सुखी हुई उसका सूखा हुआ शरीर था। तो सुदामा ने कहा कि भाई आप एक बार जाकर बोलो कि पोरबंदर से सुदामा आए हैं, यदि कृष्ण इजाजत देंगे तो मिलूंगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण महल में रुक्मिणी के साथ झूले पर झूल रहे थे और जब द्वारपालों ने जाकर कहा कि पोरबंदर से कोई सुदामा आया है, और जब सुदामा का भगवान कृष्ण ने नाम सुना तो तुरंत झूले पर से परमात्मा ने छलांग लगाई और दौड़ते हुए परमात्मा महल से नीचे उतरे। और नीचे जब भगवान आ रहे थे, सिर पर से मुकुट नीचे गिर गया, अपना ऊपरी वस्त्र भी नीचे गिर गया, अपने बाल बिखर गए। दौड़ते आए भगवान कृष्ण और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। द्वारपाल भी देखते रह गए कि आज दिन तक बहुत से लोग कृष्ण को मिलने के लिए आए हैं, किंतु कभी कृष्ण नीचे नहीं आए हैं। ये आदमी क्या तप करके आया होगा, कौन सा पुण्य लेकर आया होगा कि कृष्ण आज इतने भाव से मिल रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि ये कृष्ण और सुदामा का मिलन नहीं था, ये अमीरी और गरीबी का मिलन था। एक कृष्ण और सुदामा का मिलन नहीं, अमीरी और गरीबी का मिलन था। भागवत में लिखा कि भगवान कृष्ण अपने महल में सुदामा को ले गए और सुदामा को अपने पलंग पर बिठाए और भगवान कृष्ण नीचे बैठे। एक मित्र को कितना आदर कृष्ण देते हैं, एक ब्राह्मण को कितना आदर देते हैं। सुदामा पलंग पर बैठे और भगवान कृष्ण नीचे बैठे, पानी लाए और सुदामा के पैर भगवान कृष्ण ने धोए। अतिथि का स्वागत किया, ब्राह्मण का स्वागत किया, एक मित्र का स्वागत किया। अभी आप ये हमारी भारत देश की संस्कृति है, आप देखिए, अमीर आदमी नीचे बैठा है, गरीब को पलंग पर बिठाया है और भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा के पैर धो रहे हैं और पैर धोकर जो चरणामृत था वो भगवान कृष्ण ने लिया और पूरे परिवार को दिया।
आज सब कृष्ण की जो पटरानियां थी ना, वो रानियां भी सब सोचने लगी कि सुख लकड़ी आदमी ने कौन सा पुण्य किया होगा कि आज हम सबको इनकी सेवा में लगा दी। सुदामा को नहलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए और भोजन भगवान कृष्ण ने करवाए। और बाद में दोनों मित्र साथ में बैठे हैं और भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि हम एक गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, आपको याद है? सुदामा कहते कि हाँ भाई याद तो है, हम एक साथ वेदाभ्यास करते हैं, वो याद है? हाँ प्रभु याद है, सब याद है। ये जो सुदामा का और कृष्ण का प्रसंग है ना, मैं बाद में बात बताऊं कि एक दिन भगवान के वहां सुदामा रहे। दूसरे दिन सुबह में सुदामा ने कहा कि अब मैं जाऊं। रहने के लिए अच्छा तो लग गया था, किंतु मेहमान बनकर गए थे तो बोलना पड़ता है ना कि अब मैं जाऊं। तो सुदामा ने कहा कि अब मैं जाऊं। कृष्ण ने कहा ठीक है, तो आप जाइए। सुदामा निकले। जब सुदामा जा रहे थे और तब जाने से पहले सुदामा के पास जो चिवड़े की पोटली थी वो भगवान कृष्ण ने देख ली। चिवड़े लेकर गए थे सुदामा, किंतु वहां का जो 56 भोग का भोजन किया तो सुदामा को लगा कि अब ये चिवड़े कृष्ण को नहीं देने चाहिए और इसीलिए छिपा के ही रख दिए थे। भगवान कृष्ण ने मांगकर, कृष्ण ने कहा कि सुदामा मेरे लिए कुछ भेंट लाए हैं। सुदामा ने कहा कुछ भेंट नहीं। अरे मैंने कुछ देखा था जब आए तब, और छीन कर भगवान कृष्ण वो चिवड़े खाने लगे। पौवा, जी गुजराती में आपने कहिए पौवा, वो पौवा भगवान खावा मांड्या। और जब एक मुट्ठी चिवड़े भगवान ने खाए तो भागवत ऐसा बोलता है कि सुदामा के घर जो झोपड़ी थी वहां महल बना दिया भगवान कृष्ण ने। और जब सुदामा चल पड़े जाते थे तो सुदामा ने सोचा, क्वाहम दरिद्रः पापियान क्वः कृष्ण श्रीनिकेतन। कहां मैं पापी दरिद्र और कहां भगवान कृष्ण ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। फिर भी भगवान कृष्ण ने मुझे गले लगाया और जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे भगवान कृष्ण ने मेरी सेवा की। सुदामा जा रहे थे तो विचार ऐसा किया कि कृष्ण ने मेरी सेवा और पूजा तो बहुत की, किंतु मुझे कुछ दिया नहीं। जो नहीं दिया ने, धन नहीं दिया, वो अच्छी ठीक से नहीं दिया। क्योंकि यदि धन मिल जाता है ना तो आदमी भगवान को भूल जाता है। मैं भगवान को भूल जाऊं, धर्म को भूल जाऊं, संस्कृति भूल जाऊं, इसलिए करुणा करके भगवान कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया। पॉजिटिव थिंकिंग करते जा रहे सुदामा। और जब पोरबंदर में आए तो अपनी झोपड़ी ढूंढते हैं, कहीं झोपड़ी मिलती नहीं। सुदामा ने सोचा कि गया था कुछ लेने के लिए, यहाँ तो झोपड़ी भी नहीं है, वहां महल बन गया। और तब ही अपनी पत्नी सुशीला बैंड बाजे लेकर आई और सुदामा का भव्याति भव्य स्वागत किया और सुदामा को ऊपर ले गई और कहा कि जब से आप द्वारिका गए तब से यहाँ समृद्धि सब आ गई। ये प्रसंग जो है कृष्ण और सुदामा का, एक बात सीखने की, यदि हम अमीर है तो गरीबों की सेवा करना। कुछ भगवान ने दिया है, हम एक दिन मर जाएंगे, स्मशान में राख हो जाएगी। राख होने से पहले जितना हमसे पुण्य कर्म हो सके, कोई धर्म कार्य में, कोई समाज के कार्य में, कोई गरीब के लिए, वो हमारा तन मन धन का उपयोग करना। एक बात जो ये सुदामा थे ने, साथ में दोनों पढ़ते थे। तो एक दिन बारिश ऋतु थी और सुदामा और कृष्ण दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे। सुदामा बड़े थे तो सुदामा को गुरु पत्नी ने चने थोड़े से दिए हुए थे कि भूख लगे तो सब चने खा लेना। तो सुदामा के पास कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों के चने सुदामा के पास थे।
और जब वर्षा ऋतु थी और बारिश बरसने लगी तो तीनों अलग अलग पेड़ के नीचे वो खड़े रह गए और सुदामा वो चने खाने लगे। अपने भाग के चने खा गए, तब तक कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। जब बलराम के भाग के खाने लगे ने तो कृष्ण ने कहा कि सुदामा क्या करते हैं? तो कहते कुछ नहीं। तो ये आवाज क्यों आ रही है? कड़कड़ कड़कड़ आवाज आ रही है। तो सुदामा ने कहा कि ये बारिश हुई ने तो मैं भीग गया हूं, इसलिए मेरी दांत की आवाज आ रही है। तो कृष्ण ने सोचा ठीक है, अभी बलराम का भाग का खा रहे। थोड़ी देर बाद सुदामा कृष्ण के भाग के चने खाने लगे। फिर से कृष्ण ने पूछा कि क्या कर रहे? तो कि बस खड़ा हूं केवल पेड़ के नीचे। अरे ये आवाज आती है कट 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 कट, तो केवल मेरे जो ये ठंड के कारण मेरे दांत की आवाज आ रही है। कृष्ण ने कहा कि अब सारी जिंदगी दांत की आवाज ऐसी ही आती ही रहेगी। भगवान के भाग के एक मुट्ठी चने खा गए सुदामा, तब से गरीबी ही गरीबी आ गई। ये कथा हमको सिखाती है कभी भगवान के भाग का, कोई धर्म के भाग का और या किसी और के लिए कभी आप सामाजिक काम करते तो बहुत सावधान रहने का। समाज का एक भी पैसा हमारे जेब में नहीं रहना चाहिए। कोई धर्म का कार्य कर रहे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई गुरुद्वारा को आप संभाल रहे, तो वो धर्म का एक भी पैसा हमारी जेब में रहना नहीं चाहिए।